दोस्तों आज की कहानी आपको ह्यूमैनिटी के एक ऐसे डार्क साइड से इंट्रोड्यूस करवाएगी जहां पर आप एक मिनट के लिए रुक कर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये सब हमारे आसपास हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। ये कुछ एनिमल्स की कहानी है। इस चैनल पर दरअसल हमने एनिमल्स की काफ़ी बात करी है। स्ट्रे डॉग्स की जो प्रॉब्लम भारत में इतने बड़े स्केल पर चल रही है और इतनी कॉम्प्लेक्स है, उसको हमने एक डिटेल्ड वीडियो में समझा। उसके अलावा हमने कैट्स पर बात करी। वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो एक समय पर कैट्स को जलाया तक जाता था और उस पूरे डिटेल टॉपिक पर हमने एक अलग वीडियो में बात करी है। और आज की कहानी है पिछले 2 साल में जो एनिमल्स के साथ में हो रहा है, वो कितने लार्ज स्केल पर हुआ और वो कितना स्केरी है, वो आपको समझाने की मेरी कोशिश है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर हो सके तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए क्या हुआ है ये समझते हैं। सबसे पहले ये तीसरा साल है जनवरी का जहां पर हम एक वायरस के बारे में बात कर रहे हैं और साल 2020 में पहली जनवरी थी जहां पर ये सब कुछ शुरू हुआ और फिर लॉकडाउन्स लगने लगे, लोग घर में बंद हो गए। अच्छा, घर में जो लोग बंद हुए उनको अकेलापन भी फील हुआ और ये अकेलापन फील करने वाले सबसे ज़्यादा वो लोग थे जो सिंगल रहते हैं। और अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें तो सिंगल लोगों का जो परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है। साल 1990s में ये 29% था और अभी 39% और 36% है मेन और विमेन के बीच में परसेंटेज। इसके अलावा जो ऐसे कपल्स हैं जो कि अपनी फैमिली से अलग रहते हैं, इसका परसेंटेज स्टैगरिंग हाई 98% है। और ये 2 डेमोग्राफीज़ की मैंने इसलिए बात करी क्योंकि ये वो सबसे बड़े डेमोग्राफीज़ हैं जो डॉग्स या कैट्स या अलग तरह के पेट्स को अडॉप्ट करते हैं। तो जब पैंडमिक आया, लॉकडाउन आया, तो डॉग्स और कैट्स का अडॉप्शन बहुत हाई लेवल पर चला गया। ये कुछ ग्राफ्स हैं जो फॉर्च्यून में पब्लिश हुए हैं और ये दिखाते हैं कि 100% तक इंक्रीमेंट हुआ था डॉग्स और कैट्स के अडॉप्शन को लेकर, इसमें गूगल ट्रेंड्स को लेकर, इनके बारे में सर्चेस को लेकर। और यहाँ तक ये स्टोरी ना बड़ी ब्यूटीफुल लगती है कि यार ये तो अभी बता रहा था एनिमल्स के साथ कुछ बुरा हुआ है और यहाँ देखो डॉग्स और कैट्स का अडॉप्शन बढ़ रहा है, कितनी अच्छी बात है। बस यहीं आप छोटी सी गलती कर सकते हैं क्योंकि कोई भी हॉरर मूवी जब शुरू होती है उसका जो एक्ट 1 होता है वो बड़ा पॉजिटिव होता है। एक फैमिली जाती है जंगल में, चलो पिकनिक करने जाएंगे, और फिर शुरू होता है एक खतरनाक एस्पेक्ट। और वो खतरनाक एस्पेक्ट इस कहानी में भी है, वो फाइनल एक्ट में आएगा। मगर उस फाइनल एक्ट से पहुंचने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो अडॉप्शन हो रहा था इतने बड़े स्केल पर, उसके कारण क्या थे। पहला सबसे बड़ा कारण था कि लोग घर पे बैठे थे, या तो जॉबलेस हो चुके थे या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, और इन दोनों ही वजह से उनके पास समय बहुत ज़्यादा था। तो जून 2020 में 42% लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और 33% लोगों की जॉब जा चुकी थी। तो पैंडेमिक के दौरान जिन सारे लोगों ने डॉग्स या कैट्स को अडॉप्ट करा, उसमें 40% लोग ये कहते हैं उन्होंने सिर्फ इस वजह से अडॉप्ट करा क्योंकि उनके पास खाली समय ज़्यादा आ गया था, वो घर पर बैठे थे, इसलिए उन्होंने पेट्स को अडॉप्ट कर लिया। दूसरा कारण था कि लोग लोनलीनेस, अकेलापन फील कर रहे थे। मैंने बताया ना, सिंगल्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो कपल्स फैमिली से दूर रह रहे हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। सारे लोगों ने पेट अडॉप्ट करे ड्यूरिंग पैंडेमिक, उसमें 10% लोग ये कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ इस वजह से अडॉप्ट करा क्योंकि वो अकेलापन महसूस कर रहे थे। तीसरा बड़ा कारण था कि लोग अपना बच्चा ना पैदा करके एक पेट को अडॉप्ट करना ज्यादा उचित समझ रहे हैं, और ये ग्लोबल स्केल पर हो रहा है बाय द वे। पोप ने इस बात पर कमेंट करा था, इसके बाद उन्हें काफी फ्लैग झेलना पड़ा। बट ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं कि यूएस के अंदर मिलेनियल्स जो हैं वो 35% ऐसे हैं जिनके पास पेट्स हैं, और अगर बूमर पॉपुलेशन से कंपेयर करें जो 50s-60s में पैदा हुए हैं, उनका नंबर ये 32% है। तो ये बच्चा ना पैदा करके पेट को अडॉप्ट करने वाला जो ऑप्शन है, ऑल्दो इसके पीछे अच्छे इंटेंशन भी हो सकते हैं, मगर काफ़ी सारे टाइम इसके पीछे इंटेंशन है कि भाई पैसा कम लगेगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, फ्रीडम है कि अगर हमें कहीं को जाना है तो हमने पेट को छोड़ दिया और वो वापस कहीं पर एनिमल शेल्टर वगैरह में दे आए और हम घूम भी सकते हैं दुनिया, है ना। और कुछ लोग तो बच्चा पैदा करने की ट्रेनिंग के तौर पर पेट रख लेते हैं कि आगे बच्चा पैदा करेंगे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। चौथा बड़ा रीज़न जो पैंडेमिक के दौरान बहुत बढ़ा वो ये था कि पेट्स को लोग सोशल मीडिया पोस्ट के लिए पालते हैं। 65% ऑफ पेट ओनर कहते हैं कि वो वीकली कम से कम 2 बार पेट्स की फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। वो ये कहते हैं कि उनके अपने फोटो वीडियो के कंपैरिजन में पेट के फोटोज और वीडियोस पर ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है और उस एंगेजमेंट की उन्हें ज्यादा परवाह भी होती है। अब इतने सारे जो मैंने ऊपर आपको रीजन बताए इंक्लूडिंग दिस वन, ऐसा नहीं है कि ये रीजन है तो सारा कुछ नेगेटिव ही है, मगर ये वो कुछ रीजन है जहां पर आपको एक सेल्फिश नेचर भी दिखाई दे रहा होगा, आई एम श्योर। तो जो इतने सारे मैंने आपको रीजंस बताए ना, इसकी वजह से पैंडेमिक के दौरान पेट अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ा। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे में आपको रिपोर्ट दिखेंगी, बट ये ग्लोबल फिनोमिना भी है। बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट, यहाँ पर भी ये पब्लिश हुआ। कई सारे शेल्टर ओनर्स के भी स्टेटमेंट्स हैं कि हमारे यहाँ तो एनिमल शेल्टर्स खाली होने लगे थे, लोग इतना पेट अडॉप्ट कर रहे थे। तो आप बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाह व्हाट अ ग्रेट थिंग, कितने सारे लोग एनिमल से प्यार करते हैं। इसीलिए हॉरर मूवीज़ को जब आप शुरुआत में देखते हैं आपको लगता है कितना बढ़िया हो रहा है, बट अब हम एंटर कर रहे हैं फाइनल एक्ट की तरफ, जहां पर इस हॉरर मूवी का सबसे हॉरर वाला सीक्वेंस आता है।
कहते हैं कि भारत के अंदर जो ये नए पेट अडॉप्ट हुए थे पैंडेमिक के दौरान, 50% ऑफ दीज पेट्स वर अबैंडन्ड, मतलब कि लोगों ने पेट अडॉप्ट करा, वापस छोड़ा है। कहते हैं ये नंबर 34% है उन पेट्स का जिन्हें सड़कों पर छोड़ दिया गया, बाकियों को तो एटलीस्ट ये लोग जाकर किसी एनिमल शेल्टर को दे आए थे। और ये नंबर ग्लोबली अगर आप देखें तो 28% जो ग्लोबली पेट अडॉप्ट हुए पैंडेमिक के दौरान उन्हें छोड़ दिया गया। और कैट्स के मामले में तो ये नंबर और हॉरिफिक है। 70% ऑफ द कैट्स जिनको अडॉप्ट किया गया था पैंडेमिक के दौरान उन्हें वापस छोड़ दिया गया। और ये सब सिर्फ उन पेट्स का नंबर है जो डॉक्यूमेंटेड है। कई सारे तो ऐसे थे जो एक डॉग ले आए, पपी है, उसको खूब अच्छा खिलाया, थोड़ा सा वो बड़ा हो गया, उसको छोड़ा है। कई सारे ऐसे डॉग्स जो स्ट्रे एनिमल्स बनते हैं उनकी कहानी ऐसे ही शुरू होती है। और स्ट्रे एनिमल्स की तो आपको पता ही है क्या बुरी कंडीशन है। शेल्टर्स के अंदर भी एनिमल्स की बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। एक मेजॉरिटी चंक जो होता है, जो एनिमल शेल्टर में एनिमल्स रखे जाते हैं, उनको यूथनाइज करना पड़ता है, क्योंकि शेल्टर्स में ना इतनी जगह है, ना इतना खाना है, ना इतनी फंडिंग है। कब तक वो शेल्टर भरेंगे? तो एक मेजॉरिटी चंक को ले जाकर मार देते हैं। और ये वेल फैक्चुअली प्रूवन चीज़ है। और ये शेल्टर्स भरते कैसे हैं, इसके पीछे और एक स्टेप आप जाएंगे तो डॉग्स की ब्रीडिंग करवाई जाती है, उन्हें लाइव स्टॉक की तरह पैदा किया जाता है। क्योंकि आजकल शौक चढ़े हैं ना लोगों को, स्ट्रे एनिमल्स तो अडॉप्ट नहीं करने, हमको वो स्पेशल ब्रीड वाला डॉग चाहिए। तो ऐसी कई सारी फैसिलिटीज़ है जहाँ पर इन्हें मास प्रोड्यूस किया जाता है, इन्हें बेचा जाता है। फिर लोग लाते हैं, उन्हें लगता है कि अरे अब ये डॉग्स अच्छे से ट्रेंड नहीं है या हमें परेशान कर रहा है, एनिमल शेल्टर में छोड़ आते हैं और इवेंचुअली उन्हें मार दिया जाता है। ये है वो डार्क साइड जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात करी थी। और पैंडेमिक के दौरान चूंकि मुझे शॉकिंग नंबर्स दिखाई दिए और पता चला कि इस स्केल पर चीज़ें चल रही हैं जिस पर कहीं कोई कॉन्वर्सेशन नहीं थी, मुझे लगा मुझे आपसे बात करनी चाहिए। और जाते जाते मैं आपको एक थॉट के साथ छोड़ना चाहूँगा। हम ह्यूमंस ना बड़े वियर्ड स्पीशीज़ हैं। किसी और स्पीशीज़ में जाकर देखिए, कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को अपने आप पालता नहीं है अपने फ़न के लिए या अपने किसी भी पर्पज़ के लिए। ह्यूमंस करते हैं। एंड सम ऑफ दीज वी पेट एंड सम ऑफ दीज वी ईट. And some of these animals we pet just so that we can eat them. And some others we use them for our joy. And then just like it happened, we throw them like a toy. आप इस बारे में थोड़ा सोचिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा और आप इसे आगे भी शेयर ज़रूर करेंगे। लाइक करें इस वीडियो को अगर आप इसकी रीच बढ़ाना चाहते हैं। कमेंट करें अपने थॉट्स इस वीडियो के नीचे। सब्सक्राइब करें इस चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज़ अहेड। और मैं आपसे मिलूंगा ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।